जय जय श्री राधारमण जय जय नवल जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम
पर ब्रह्म अकारण करना वरुणालय जगत नियंता जगदाधार तड़ुद्दित विनिंदित पीताम्बर धारी श्री गोविंद की मांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हैं। अनंत बलवंत संत शिरोमणि हनुमंत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री शनि संकट मोचन धाम सिडनी अयोध्या एवं प्रयागराज के परम संरक्षक भारद्वाज गोत्रोत्पन्न परम आदरणीय परम पूजनीय आचार्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी, आदरणीय माता श्रीमती शर्मिला शर्मा जी, आदरणीय बिटिया कुमारी श्री तुलसी रानी जी, भरत शर्मा जी, आदरणीय श्री गर्ग गोत्रोत्पन्न श्री राजेश शर्मा जी, श्रीमती सुनीता शर्मा जी, कश्यप गोत्रोत्पन्न आदरणीय श्री सत्येंद्र प्रसाद जी, श्रीमती सुषमा प्रसाद जी, श्री सत्येंद्र कुमार मास्टर साहब, श्रीमती अमिता कुमार, श्रीमती अनीता सिंह जी, श्रीमती सुनीता प्रसाद जी, आदरणीय श्री जया कुमारी दीदी जी, आदरणीय श्री लता दीदी जी, श्रीमती डोरिन शर्मा जी, श्री हरीश शर्मा जी, श्री संजला सिंह जी, श्री वेद प्रकाश सिंह जी, श्रीमती मोनिका सिंह जी, बेटे निखिल रानिया सिमरन, श्रीमती बीना देवी, विनेश विकासवर राव, प्रियंका राव, सभी हमारे श्रोता वृंदों को और जो प्रतिदिन हमारी कथाओं में आकर के बैठ रहे हैं, ऐसे समस्त श्रोता वृंद, समस्त ब्राह्मण वृंद, समस्त आचार्य वृंद, सभी को व्यास मंत्र से जय श्री राम। कल हम लोगों ने कथा सुनी भगवान के विवाह की, और हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह होते हैं सनातन धर्म में। कौन कौन? ब्राह्म, आर्ष, प्राजापत्य, दैव, आसुर, पैशाच, गंधर्व और राक्षस, ये 8 विवाह होते हैं। ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्स्वेवानुपूर्वसः ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्ट सम्मता। तो सबसे अच्छा विवाह जो है ब्राह्म विधि का विवाह होता है। इसमें कन्या को दान किया जाता है, उससे उत्पन्न पुत्र ही सभी कार्यों में, श्राद्धादि कार्यों में नियुक्त होता है। अन्य विवाहों से उत्पन्न पुत्र जो है श्राद्ध कर्म में उपयुक्त नहीं माना जाता, लेकिन ब्राह्म विधि से जो विवाह किया गया है, ऐसा बेटा वो पुत्र सभी कार्यों में सुंदर माना जाता है। भगवान रामचंद्र जी का भी विवाह ब्राह्म विधि से हुआ था, लेकिन विडंबना यह है कि भगवान कृष्ण का एक भी विवाह ब्राह्म विधि से नहीं हुआ। सारे के सारे विवाह जो है राक्षसेन विधानेन, राक्षस विधि से हुआ। किसी को कभी अपहरण कर लिया, किसी को कहीं से उठा लिया, किसी को कहीं से उठा लिया। और एक विवाह भगवान का गंधर्व रीति से हुआ। भांडीर वन में गर्ग संहिता जब आप पढ़ेंगे, गर्ग संहिता में भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा रानी के साथ भगवान का विवाह कराया। केवल एक ही विवाह भगवान का गंधर्व रीति से हुआ। सारे के सारे विवाह राक्षसेन विधानेन उपएव इति श्रुता, राक्षस विधि से सारे विवाह। अब ये जो कल हमने विवाह कराया भगवान का, ये भी तो जल्दी जल्दी में लेकर के भाग गए। कहीं स्वयंवर में जा रहे हैं तो स्वयंवर से लेके भाग जा रहे हैं। तो एक भी विवाह की तारीख भी लिखी नहीं गई कि किस तारीख में कौन सा विवाह हो रहा है। जो भी शरण में आता है भगवान उसको अपने शरण में ले लेते हैं। चलो आ जाओ, बैठ जाओ, तुम भी मेरी पत्नी बन जाओ।
जिसको संसार ठुकरा देता है भगवान उसको अपना लेते हैं। तो एक विवाह भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। और इसके बाद दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ होने जा रहा था। इसके पूर्व ही भगवान के एक पुत्र हुए जिनका नाम है कामदेव। कामदेव ही पुत्र रूप में भगवान के यहाँ आए। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यते। चितवत काम भयउ जर इछारा तब शिव तीसर नयन उखारा। भगवान शंकर जी समाधि में थे। कामदेव के पास सभी देवता गए कि अगर समाधि नहीं टूटेगी और पार्वती मैया के साथ विवाह नहीं होगा तो तारक असुर भयउ तेहि काला। तारकासुर का वध कौन करेगा? क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शंकर जी के पुत्र खडानन के हाथों से लिखा था। जो शिव का पुत्र होगा वही तारकासुर को मारेगा। तारकासुर निर्भय था क्योंकि शंकर जी तो विवाह ही नहीं करेंगे। अब पत्नी मर गई, अब क्या है? ना इनके कोई पुत्र होगा, ना इनके कोई पुत्र होगा, ना हमारी मृत्यु होगी। तारकासुर ने अत्याचार मचाया। तब देवता कामदेव के शरण में गए। तो देवताओं के कल्याण के लिए कामदेव ने बसंत निर्मय बसंत ऋतु की रचना की। सौरव पल्लव मदन बिलोका और जाकर के सुंदर अशोक के वृक्ष, सुंदर आम के वृक्ष, हरियाली का निर्माण किया, सुंदर प्रकृति बनाया जिसे शंकर जी के मन में काम हो। लेकिन भगवान शंकर क्या है? निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम करालम महाकाल कालम कालम गुणागार संसार पारम तो गुणागार संसार पारम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम भूम्यापतम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। भगवान शंकर जी के अंदर तो कोई विषय है ही नहीं, निर्विषय है, निराकार है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी विषयों का आश्रय नहीं लिया। जब भी विषय उनके जीवन में हावी हुए तो राम के चरणों में चले गए, भगवान के चरणों में ध्यान लगा लेते हैं शंकर जी। कभी भी खाली नहीं बैठते, अपने जीवन में एक क्षण भी उनका खाली नहीं जाता। दिन रात भगवान का नाम जपते हैं भगवान शंकर जी। ऐसा भक्त कोई नहीं है शंकर जी की तरह जो दिन रात भगवान का नाम जपे। लेकिन कामदेव ने भगवान को सहज समझा, बहुत से प्रयास किए, कई बार कामदेव ने बाण मारा, जितने प्रकार के बाण थे उसने सारे प्रयोग कर दिए, लेकिन शंकर जी पर सारे निष्फल हो गए। जब निष्फल हो गए तो अंत में तीसरे नेत्र पर भगवान के तक करके उसने बाण को चलाया तो
भगवान शंकर जी की समाधि टूट गई। बोले शंकर भगवान की जय। तब शिवती सर नयन उभारा, अचितवत काम भयो जरि छाया। भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया और देखते ही देखते काम जब देव जल करके वहीं भस्म हो गया। रोदति बदति बहुभाति रति मूर्छित भई। पति की गति सुन करके रति जो है मूर्छित हो गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, बड़बड़ाने लगी। अरे शंकर जी ने मेरे पति को मार दिया, इसका हमारे पति का क्या अपराध था? ये तो केवल देवताओं की भलाई के लिए ऐसा कार्य कर रहे थे, लेकिन शंकर जी ने हमारे पति का विनाश कर दिया। शंकर जी बहुत दयालु भी हैं। रोने लगी तो पार्वती मैया ने कहा, अरे प्रभु आपने इसको तो विधवा कर दिया, अब किसके सहारे ये जिएगी? तो भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है आशीर्वाद दिया, ये रति वचन अन्यथा होई न मेरा मोरा, मेरा वचन कभी अन्यथा नहीं होगा। जा मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ कि ये कामदेव 1000 गुना और सुंदर होकर के भगवान के कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। और तब से भगवान शंकर ने कहा कि एक आशीर्वाद और दे रहा हूँ, अभी तक ये अंग सहित व्याप्ता था, अब इसका नाम अनंग हो जाएगा, बिना अंग के भी व्याप्त करेगा। लोगों के मन को बिना अंग के, बिना शरीर दिखाए ही, अपना रूप दिखाए ही मन सिज हर, मन को हरण करेगा, लोगों को चुराएगा। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने दिया। वही समय आया, आज मैया रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न महाराज का जन्म हुआ। बोलिए प्रद्युम्न महाराज की। प्रकृष्टेन द्युम्नः, प्रकृष्टम द्युम्नम बलम प्रद्युम्नम, जिसके पास विशेष रूप से बल हो वो प्रद्युम्न है। और उसी समय संबरासुर का नाम, राक्षस उत्पन्न हुआ और संबरासुर ने सारे संसार को त्रस्त कर दिया था। उसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के हाथ ही लिखी थी। संबरासुर ने जब जाना कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुआ है तो रातों रात चला और भगवान प्रद्युम्न को अपहरण कर लिया, अपहरण करके समुद्र में फेंक दिया। पर जाको राखे साइया, मार सके न कोई। मृत्यु तो छूट नहीं सकती। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कहा कैसे घूम करके आएगी वो तो पहले से ही लिखा हुआ है। अब मनुष्य सोचता है, मनुष्य होशियार बनता है कि हमने तो अपने मृत्यु को रोक लिया, हमने तो आने वाले कल को रोक लिया। वो आने वाला कल कोई नहीं रोक सकता है। वो जैसे जैसे लिखा होगा वैसे ही घटना घट करके आपके सामने उपस्थित हो जाए। समुद्र में फेंका, समुद्र में फेंकने के बाद एक बड़ी सी तिमिंगल मछली ने उनको सीधे निगल लिया। पेट में जाकर के भी प्रद्युम्न बचे रहे।
वही मछली जा करके संबरासुर के रसोई में पहुंची। मायावती नाम की जो रसोईया थी, उसने जब मछली को देखा, मछली के भीतर से प्रद्युम्न महाराज उत्पन्न हुए और उस मायावती ने प्रद्युम्न को पाला पोसा बड़ा किया। बाद में वही मायावती ने कहा कि हे प्रद्युम्न जी महाराज, हम आपकी पत्नी हैं, हम रति हैं, इनके यहाँ काम कर रही थी, हमको पता था कि एक न एक दिन आप आओगे। सारी विद्याएं प्रद्युम्न को सिखाई। अंत में प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया। बोले प्रद्युम्न महाराज की। छोटे से अवस्था में गए थे, शिशु अवस्था में, शैशव अवस्था में, और जब लौटे हैं तो बहू को साथ में लेकर लौटे। इस प्रकार प्रथम बहू भगवान श्री कृष्ण की आई है, रति महारानी प्रद्युम्न जी के साथ। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह की ओर हम लोग चलते हैं। एक थे आसी सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। एक सत्राजित यादव नाम के भगवान के वंश के ही थे, वही द्वारिका में निवास करते थे। लेकिन सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे, और भक्ति के कारण, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि धीरे धीरे भक्ति करने वाला मनुष्य भी भगवान के बराबर हो जाता है। एक चपरासी जो है कलेक्टर के यहाँ बैठ करके घंटी बजाता है, लेकिन अन्य लोगों को मिलने के लिए लाइन लगानी पड़ती है कलेक्टर साहब से, लेकिन चपरासी जब मनाए तब घुस जाता है अंदर। और कोई इधर उधर करता है अधिकारी ना तो डांट भी देता है, बैठो। तो ये क्यों? क्योंकि भक्त है वो, कलेक्टर का सेवक है। गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, 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 हित निरुपति सब विधि गुण सीखे, हित निरुपति सब विधि गुण सीखे, सेवक स्वामी, सेवक स्वामी, सेवक स्वामी सदा सिय पे, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। पहले भगवान शंकर जी क्या बनते हैं? सेवक, और सेवक बनने के बाद सखा बन जाते हैं, और फिर स्वामी भी बन जाते हैं। तो ऐसे ही भक्त का लक्षण होता है। जो भक्त होता है पहले तो स्वामी की सेवा करता है, और स्वामी की इतनी सेवा करता है कि स्वामी प्रसन्न हो जाता है, और वही स्वामी अपने मनों में उत्पन्न जो भाव है, जो अपने मन में उत्पन्न विचार है, वो सारे विचार अपने स्वामी को अपने सेवक को बताने लगते हैं, सखा की तरह हो जाते हैं। एक सेवक से सारे भाव अपने वो बताते हैं मालिक, और धीरे धीरे वह सेवक जब सखा बन जाता है ना, तो स्वामी बनने में भी देर नहीं लगता है। फिर धीरे धीरे वह स्वामी जो जिसके चरण दबाता था सेवक, जिनकी शुश्रूषा करता था सेवक, वह सेवक एक दिन अपने स्वामी का भी स्वामी बन जाता है। ये सेवा में बड़ी शक्ति होती है। कैसे बन जाता है? स्वामी कोई भी काम करेगा ना तो सेवक से पूछेगा, ए भैया ऐसा कर ले, क्या ठीक रहेगा कि नहीं? तो सेवक करेगा, हाँ हाँ कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, अरे ऐसा नहीं करिएगा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, तो स्वामी मान जाएगा। तो सेवा में इतना बल है कि सेवक एक दिन सेवा करते करते स्वामी बन जाता है महाराज। इसलिए जीवन में सबसे कठोर धर्म कोई है
तो सेवक धर्म कठोर है। सब ते सेवक धर्म कठोर, सबसे सेवक धर्म कठोर, सब ते सेवक धर्म कठोर, सबसे सेवक धर्म कठोर, सब ते सेवक धर्म कठोर। सेवक कोई नहीं बनना चाहता, स्वामी सब बनना चाहता है, लेकिन स्वामी भी कभी सेवक था। जो आज स्वामी बना है वो अपने जीवन में कभी बहुत संघर्ष किया होगा। उसने अपने जीवन में कभी उसने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत परिश्रम किया होगा, सो आज जाके स्वामी बना हुआ है। स्वामी सीधे नहीं बना जाता है, पहले से अगर कुछ बनना है तो सेवक बनना सीखो जीवन में। तो एक सत्राजित नाम यादव नाम का एक भक्त भगवान सूर्य का और मित्र भी था। तो सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उसको एक स्यमंतक नाम की मणि दे दी। वह मणि 60 भार सोना, 8 भार सोना प्रतिदिन दिया करती थी। 8 भार सोना का मतलब 60 किलो सोना। 60 किलो सोना प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करे तो कितना बड़ा आदमी हो जाएगा। अच्छा, जब स्यमंतक मणि पहन करके चलता था तो द्वितीय इव भास्करा, ऐसा लगता था कि सामने साक्षात वही सूर्य भगवान ही चले आ रहे। तो कुछ लोगों को उससे दिक्कत हुई। ये स्यमंतक मणि जो है भगवान कृष्ण के पास होती तो बड़ा अच्छा होता। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं चाहा कि हमको मणि मिले, क्योंकि उनके पास मणियों की कमी थोड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया, और जब कह दिया तो सत्राजित यादव ने सुन भी लिया, और उसने मन में ये सोच लिया कि शायद भगवान कृष्ण ने कहवाया हो, भगवान कृष्ण चाहते हो कि ये मणि हमको मिल जाए। उसके मन में दुर्भावना हो गई। कभी कभी हम अंदर की बातों को नहीं जानते हैं, बाहरी लोगों की बातों के चक्कर में आ जाते हैं, और जो भीतर का हमारा मित्र है, जिसको हम बड़ा प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों को भी मन में उनके प्रति भी दुर्भावना जागृत हो जाती है। तो इसलिए जब भी जीवन में ऐसी बातें आए ना, तो मित्र से कभी छुपाना नहीं चाहिए, गुरु से कभी छुपाव नहीं करना चाहिए, मित्र से कभी छुपाव नहीं करना चाहिए, माता पिता से कभी छुपाव नहीं करना चाहिए। सीधे जाकर के मित्र से पूछ ले, क्या भैया आपने ऐसा कहा था, या आप ऐसी बातें थी? बस इतनी सी बातों में आपका सारा निराकरण हो जाएगा। नहीं तो आप भी मन ही मन जलते रहोगे, और मित्र तो बेचारा कुछ जान ही नहीं रहा क्या बातें हो गई, कहां से कौन सी बातें आ गई। तो इसलिए कभी भी अगर मित्रता के मध्य में, माता पिता के मध्य में, गुरु के मध्य में, देवताओं के मध्य में कभी ऐसी दुर्भावना जागृत हो ना, तो सीधे मित्र के पास चले जाओ, गुरु के शरण चले जाओ, माता पिता की शरण में जाकर के उनसे निवेदन करो, सारे संशय मिट जाएंगे। क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, जब तक जीवन में संशय नहीं मिटेंगे आप भगवान के लोक को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए संशय जरूर मिटाना है जीवन में, संशय नहीं रहना चाहिए। और आप लोग भी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, आपके मन में भी कोई संशय हो तो सारे आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं। जो भी आपके मन में शंका हो, संशय हो, उसको आप प्रस्तुत करिए पूज्य आचार्य जी के चरणों में, पूज्य आचार्यों के चरणों में। कोई भी संशय न रहे यहाँ आने के बाद, हमारे सब संशय मिट जाने चाहिए। जैसे हम प्रसन्न मन से आए थे, ऐसे प्रसन्न होकर के जाए। यही होना चाहिए जीवन में। और क्या है जीवन में? जीवन में कुछ है नहीं। जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर यहाँ आ करके भी प्रसन्नता जीवन में ना आई, दानपुण्य में भी प्रसन्नता ना आई, तो जीवन व्यर्थ है। जीवन में सदा मुस्कुराते रहो। किसी कवि ने कहा है कि जीवन में जब भी आपके उतार चढ़ाव आए ना, या संशय आए, तो भगवान के चरणों में निवेदन कर देना, हमें भला ना बुरा देखना है, मेरे सरकार का फैसला देखना है।
सुंदर दूसरा विवाह की ओर भगवान बढ़ रहे हैं। सत्यजित यादव की मणि को एक दिन उसके भाई प्रसेनजीत ने पहन लिया और पहन करके जंगल के लिए प्रस्थान किया, वन के लिए। तो एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया, उस मणि को ले लिया और प्रसेनजीत को एक भालू ने मार दिया और भालू ने मार करके उस मणि को ले जाकर के अपनी कन्या को दे दिया। ये कन्या कौन थी? ये भालू कौन था? जामवंत मंत्री अति मूढ़ा मूढ़ा। गोस्वामी जी ने लिखा, जामवंत मंत्री अति मूढ़ा, जामवंत मंत्री अति मूढ़ा, सो की हो गई अब समरारो, सो की होई अब समरारो। जामवंत मंत्री अति मूढ़ा, 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 जामवंत मंत्री अति मूढ़ा। जामवंत इतना शक्तिशाली थे कि पूरे रामा दल में उनके बराबर का कोई योद्धा नहीं मिला था। कोई प्रतीक्षा में थे। भगवान राम ने सबको कुछ न कुछ दिया। जामवंत से कहा कि आपको क्या चाहिए? जामवंत ने कहा कि हमारे पूरे रामचरितमानस हो गई, पूरा युद्ध कांड निकल गया, लेकिन कोई हमारे बराबर का योद्धा नहीं मिला। बीच में आया था मेघनाथ। मेघनाथ देख करके हंसने लगा। जामवंत कह रहे तू बूढ़ा है, तू क्या करेगा? तब जामवंत ने उठा करके रथ सहित मेघनाथ को पटक दिया। मेघनाथ भाग गए वहां से। जो मेघनाथ लिखा है रामचरितमानस में कि दो अतुलित बल हैं जिनके पास। ऐसे दो लोग हैं रामचरितमानस में जिनके पास अतुलित बल है। पहला कौन? चला इंद्रजित अतुलित जोधा। और दूसरा कौन है? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रहण्यम। एक हनुमान जी, एक मेघनाथ, दोनों के बल जो है अतुलित है। उनके बराबर कोई योद्धा नहीं मिला। लेकिन अतुलनीय बल है किसका? जामवंत का। जामवंत को तो पूरे रामा दल में, रावण दल में कोई मिला नहीं। रावण तो एक मुक्का का ही है हमारे, वो भी एक मुक्का सह लेकिन नहीं सह पाए। तो राम जी ने कहा कि चिंता मत करो, इस बार तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। अगले बार लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तो तुम्हारी बात, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। सो जामवंती को, अपनी पुत्री को मणि दे दिया। भगवान कृष्ण को कलंक लगा। क्यों लगा? क्योंकि चौथ का चंद्रमा देख लिया था भगवान श्री कृष्ण। भादव शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा जो देखता है उसको कलंक लग जाता है। सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथ की चंद की राय। गणेश जी ऊपर से चले आ रहे थे, फिसल के गिर गए, चंद्रमा हंस दिया। चौथ का दिन था, गणेश जी ने श्राप दिया, ये चंद्रमा आज के दिन जो तुमको देखेगा उसको कलंक लगेगा। उस दिन से जो भी चौथ का चंद्रमा देखता है कोई न कोई कलंक लग जाता है जीवन में। भगवान कृष्ण के जीवन में भी कलंक का प्रवेश हुआ। कुछ किया धराया नहीं, नाम लग गया कि मणि को भगवान कृष्ण ने ले लिया। भगवान कृष्ण मणि को ढूंढने के लिए गए। पहले देखा प्रसेनजीत मरा पड़ा है, फिर आगे जाकर के देखा सिंह मरा पड़ा है। आगे जाकर के एक भयंकर गुफा थी, उसमें प्रवेश करते हैं तो एक सुंदर कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने मणि को जैसे लेना चाहा, कन्या ने तेज से आवाज लगाई, एक भयंकर पुरुष वहां पर आ जाता है। बोले जामवंत महाराज की जय। भगवान कृष्ण और जामवंत में 27 दिन लगातार युद्ध हुआ। 28वें दिन जब भगवान कृष्ण ने रगड़ दिया, एकदम हड्डी हड्डी तोड़ दी, एक एक नस तोड़ दिया, तब हाथ जोड़ करके कहते हैं जामवंत
कि हे प्रभु आप कौन हो, सही सही बताओ। तो भगवान उसी समय कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। मुरली को हटा दिया और धनुष बाण को ले लिया। जहां चंचल नयन थे वो नयन चंचल की जगह नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम वाले स्वरूप में आ गए। भगवान कृष्ण और राम में केवल एक ही अंतर है, राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं में। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विषय। इस प्रकार जामवंत ने कहा कि प्रभु मेरी कन्या है, उसको ले जाओ, ऐसे मणि तो नहीं दूंगा, दहेज में मणि दे रहा हूं, ले जाओ। बोले जामवंत कृष्ण भगवान की दहेज में मणि को लेकर के आए। सत्राजित को निवेदन किया। सत्राजित ने कहा अरे प्रभु ये हम क्या करेंगे, आप इसको ले जाओ और साथ में मेरी कन्या को भी ले जाओ। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ। बोले सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान की मणि को राजकोष में जमा करा दी। और इसके बाद भगवान के अन्य भी विवाह हुए। लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। लक्ष्मणा को भगवान ने बड़ी सभा में अपहरण कर लिया और एक राजा नग्नजित थे। बोले लक्ष्मणा कृष्ण भगवान की। एक भद्रा नाम की कन्या थी, बुआ की लड़की लगती थी। दक्षिण भारत में ये विवाह होते हैं, आज भी कुछ नियम है कहीं पर, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा जो मैंने किया उसको मत करना। मैंने किस परिस्थिति में कैसे क्या किया उसको मत करना था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत चीजों पे समझौते किए। तो भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ। बोले भद्रा कृष्ण भगवान की। राजा नग्नजित थे, कौशल्य देश के, उनकी नग्नजिती कन्या थी। ये था कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा वो नग्नजिती का नाथ बनेगा। भगवान ने 7 रूप बनाए और 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया और नागनजिती को लाए। बोले नागनजिती कृष्ण भगवान की। एक मित्र वृंदा थी, उसको भी स्वयंवर से हर लाए भगवान। बोले मित्र वृंदा कृष्ण भगवान की। ऐसे करके 8 पटरानियां भगवान की और 16,100 एक साथ विवाह किया भगवान। एक बहुत ही खतरनाक भौमासुर नाम का राक्षस और राजाओं की बच्चियों को उठा ले जाता था और ऐसे जगह ले जाकर रख दिया था कि जहां सामान्य आदमी पहुंच ही ना पाए। तो भगवान कृष्ण ने लिया किसको? सत्यभामा को साथ, क्योंकि भौमासुर जो था ना वो सत्यभामा का ही पुत्र था। सत्यभामा कौन है? पृथ्वी की स्वरूपा है। श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्नियां वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि। भगवान की 2 पत्नियां हैं, श्री देवी भूदेवी। तो जो भूदेवी है उन्हीं का अवतार होता जो है सत्यभामा थी। तो कहे माता के सामने जब इसका वध करूंगा तो अच्छा लगेगा। पीछे बैठा लिया सत्यभामा को और पहुंच गए। भौमासुर से बड़ा भयानक युद्ध हुआ। माता जी ने कहा ये मारना नहीं मेरा बच्चा है। सत्यभामा ने कहा मारना नहीं मेरा बच्चा है। भगवान ने कहा तुम्हारा बच्चा है लेकिन अपने पिताजी को तो मार, ये धनुष मारे पड़ा है, बाड़ी मारे पड़ा है, इसको भी तुम समझाओ अपने बच्चे को भी। बेटा चाहे बाप को कितना भी गाली दे दे, कुछ भी कहता रहे, माता नहीं बोलेगी, लेकिन अगर पिताजी ने कहा झापड़ भी जमा दिया बेटे को, तुरंत मां खड़ी हो जाएगी, ये आपने मारा कैसे मेरे बेटे को। तो वही हालत भगवान श्री कृष्ण की हो। साथ में सत्यभामा को लिए बेटे को कैसे मारे। अब बेटा तो धड़ाधड़ तीर मार रहा है भगवान को, कहीं इधर लग रहा है कहीं उधर लग रहा है। तो भगवान ने क्या किया कि सत्यभामा तुम आगे आ जाओ, तुम्हारा बेटा है तुमको तो नहीं मारेगा ना, हमको तो मार रहा है तुमको नहीं मारेगा। सत्यभामा आगे आ गई, बैठ गई, लेकिन बेटा था राक्षस असुर, वो काहे के लिए रुकने वाला। और सत्यभामा जी के ऊपर भी तीर मारने लगा। 1-2 तीर पहले तो सहा सत्यभामा ने, जब ज्यादा हुआ तो कहा प्रभु इसको मारो, छोड़ो मत, इसको मारो। अभी तक हम बाढ़ झेल रहे थे तब तो कह रहे थे मत मारो, जब अपने लगा
तो कह रहे हो मारो मारो। भगवान ने धनुष उठाया और उसको पास में बांध दिया। अंत में भूमि देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा ये भौमासुर हमारा पुत्र है, इसको मत मारिए, ये आज से सुधर जाएगा। तब से जो हम भौम ग्रह में जो भौम है ना, 9 ग्रह में चंद्रमा मंगल को ही भौम कहते हैं, वही भौमासुर है भगवान का पुत्र जो 9 ग्रहों के बीच में विराजित हुआ। भगवान की स्तुति किया, भगवान ने उसे अभयदान दिया और 16,100 रानियों ने कहा प्रभु अब किसकी शरण में जाएंगे, हमसे कौन विवाह करेगा। तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं हो उसका मैं, चलो मेरे शरण में। तो 16,108 भगवान ने विवाह किए हैं। बोले श्री श्री 16,108 श्री श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसके बाद एक दिन नारद जी ने देखा तो सोचा कि भैया 16,108 रानियों के साथ भगवान रहते कैसे हैं। तो नारद जी हर एक कमरे में झांकने चले गए तो किसी में भगवान सत्यभामा के साथ चौपड़ खेल रहे हैं, रुक्मिणी के साथ खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भद्रा के साथ झूला झूल रहे हैं, किसी में लक्ष्मणा जी सेवा कर रही है। तो 16,108 रानियों के साथ भगवान हर एक कमरे में है। नारद जी ने कहा हर एक कमरे में विद्यमान है। तो अंतिम में देखा 16,108 कमरा जब देख लिया तो एक कमरा और बना था। उस कमरे में केवल एक नारी ही अकेली बैठी थी, वो भी घूंघट डाले हुए। तो नारद जी ने सोचा कि 16,108 तो भगवान ने विवाह कर लिया, एक बची है, इससे हम सोचे चले चक्कर लगाए, शायद काम बन ही जाए। क्योंकि जब विवाह मैं चाहूंगी ना कहीं कारण प्रभु करण न दीना, जब मैं विवाह करना चाहता हूं भगवान कोई ना कोई अड़चन डाल देते हैं। आज विवाह का अच्छा अवसर मिला है, 16,108 इनकी, एक ये बची है मेरी, इसके साथ तो भगवान नहीं है, इसके साथ मैं विवाह कर लूं। और जैसे ही अंदर कमरे में गए और जैसे ही घूंघट उठाया, नारद जी ने जैसे उस कन्या का घूंघट उठाया, मेरा श्याम नजर आया, मेरा श्याम नजर आया। वो मुरली वाला दिख गया और नारद जी को पकड़ लिया, अरे बड़ी जासूसी करते हो प्रभु। नारद जी कहा नहीं, मैं तो ऐसे देख रहा था, घूम रहा था आपका, इतनी जासूसी ठीक नहीं होती, कहो तो विवाह काटो, कहीं बात चलाए चर्चा। कहे प्रभु आप ही संभालिए, आप ही संभाल सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ तो एक भी हो जाए तो मनुष्य दिक्कत में पड़ जाता है, आप तो 16,108 को संभाले हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद उषा का प्रसंग, पारिजात हरण का प्रसंग और बहुत से प्रसंग है आते हैं, और समय कम होने के कारण आगे हम लोग चलते हैं। भगवान का एक मित्र है कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। एक भगवान का कोई सखा था, नाम नहीं लिया पूरे भागवत में, न सुदामा जी का नाम लिया न राधा रानी का नाम आया। क्यों? क्योंकि राधा जी तो गुरु है, भगवान सुखदेव जी के गुरु, और अपना नाम, गुरु का नाम, पिता का नाम, इन सब का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए गुरु का नाम जान करके सुखदेव जी जहां भी राधा का नाम आता था उसको संकेतात्मक कर देते थे। क्योंकि अगर राधा बोल देंगे तो मूर्छा 60 मासिको भवे, 6 महीना की मूर्छा लग जाती थी। अपरीक्षित का उद्धार केवल 7 दिन में करता, इसलिए पूरे 7 दिन में एक बार भी राधा का नाम सामने नहीं हुआ। इतना राधा नाम में बल है। सुदामा का नाम भी भूल गए, इतना ज्यादा बड़ाई कर दिया कि सुदामा का भी नाम नहीं लिखा भागवत में। अन्य पुराणों में नाम है लेकिन भागवत पुराण में सुदामा का नाम नहीं लिखा। कह रहे कितने अच्छे थे कि ब्राह्मणों ब्रह्म विद्मः, ऐसे ब्राह्मण थे ना कि सांसारिक धन को उनके लिए मिट्टी के समान था। अगर कोई धन ऐसे पड़ा रहे ना तो उसको कभी छूते नहीं थे, जैसा जिसका धन पड़ा है उसे पड़ा रहता। पहले ईमानदारी बहुत थी, लोग जो है किसी का धन नहीं छूते थे, डरते थे कि पाप होगा।
किसी का धन ले लेंगे तो ये हमको चुकाना पड़ेगा, बैल बन करके चुकाना पड़ेगा, गधा बन करके चुकाना पड़ेगा। इसलिए किसी का धन लेने में बड़ा संकोच करते थे, मिट्टी के समान धन समझते थे दूसरे का। और पंडित का लक्षण भी यही है, लोष्टवत पर द्रव्येषु पर नारीषु मातृवत आत्मवत यह सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित है कौन वास्तव में? पंडित वही है जो दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, दूसरे की नारी को माता के समान समझे और सभी लोगों को अपने समान समझे, वही पंडित है। तो सुदामा जी महाराज बड़े ही संतोषी थे, संतोषी ब्राह्मण जिसको कहते हैं, जो मिले तो मिल जाए, किसी से मांगते नहीं थे, जहां जो दे दे, अब बिना मांगे किसी को कुछ कोई देता नहीं संसार में। कभी कभी तो ऐसा दिन आ जाए कि घर में एक दाने भी न रहे खाने के लिए। बस बच्चों को मैया यही कहे, चंदा मामा आएंगे, बच्चे मांगे मैया भोजन मिलेगा, कुछ खाने के लिए है, तो मैया यही कहे सुशीला कि चंदा मामा आएंगे, खीर पूड़ी लाएंगे, सपने में खिलाएंगे, सो जा मेरे बेटा। ऐसे भी भक्त होते हैं भगवान। अच्छा, ये नहीं है कि सुदामा जी ने अपने बच्चों को मारने के लिए या अपनी पत्नी को तड़पाने के लिए, ये भाव नहीं है। पहले कैसे भाव हुआ ही करते थे कि अपना हिस्सा किसी दूसरे को खिला दिया करता था मनुष्य, लेकिन दूसरे का धन कभी नहीं लेता था। राजा रंतिदेव जी 54 दिन भूखे थे, अंतिम दिन कहीं से रोटी मिली तो भगवान शंकर पहुंच गए, वो भी दान कर दिया। पानी पी करके रह जाते थे, पत्ते चबा करके रह जाते थे, लेकिन संतोष बहुत था पहले के जीवन में। तो यही सोचते सोचते बच्चे सो जाया करते थे कि रात में चंदा मामा आएंगे, खीर पूड़ी लाएंगे, सपने में आएंगे, भोजन मिलेगा। सुदामा आए थके थके, पत्नी ने पूछा कुछ लाए हो? अरे हमारे ताई नहीं, बच्चे के ताई कुछ व्यवस्था कर लिया करो, कुछ भी घर में नहीं है खाने के। सुदामा जी ने कहा देवी आज भी गए थे, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो बटुई में जब देखा तो 2 चावल के दाने पड़े हुए थे, वो चावल के दानों को निकाला। सुशीला ने कहा यही 2 दाने बचे हुए हैं प्रभु, इसी को स्वीकार करो। सुदामा जी ने उसमें भी एक दाना जो है निकाल करके परमात्मा के सम्मुख रख दिया, और जैसे सम्मुख रखा भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मैया लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए कहती हैं, अरे इनका कब उद्धार करोगे? इतना बड़ा भक्त आपका और खाने के लिए परेशान, इनके ऊपर कब कृपा करोगे? भगवान कहते हैं दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। मैं देना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन ये लेना चाहे तब ना। कई बार इसको देना चाहा, लेकिन ये लेना ही नहीं चाहता। दूसरे के धन को ये मिट्टी के समान समझता। तो दो कैसे? माता ने कहा कि किसी न किसी बहाने से इसको दो, लेकिन दो बहुत परेशान है। भगवान ने एक चावल का तिनका, वो चावल का टुकड़ा चढ़ाया था, उसको उठाया और मुंह में रखा, और जैसे ही रखा मानो सुदामा ने अपना ही पेट नहीं भरा हो, त्रिलोकी का पेट भर दिया हो। भगवान ने एक चावल का तिनका खाया, दाना खाया, और भगवान ने जैसे खाया तो उनके मुख से डकार आई, और जब डकार आई तो पूरा का पूरा संसार को सुदामा जी ने भोजन करा दिया। ये होता है परमात्मा को भोग लगाने का फल। जब भी हम भोजन बनाए तो परमात्मा को भोग जरूर लगाए, क्योंकि अगर आपके पास भगवान ने कुछ दिया नहीं है ना, तो केवल आप भगवान को अगर भोग लगा दोगे ना, तो आप संसार को आपने खिला दिया। भगवान ने खा लिया तो सब खा लिए। वो स्वामी जी लिखते हैं, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर, प्रभु प्रसाद पट भूषण
जन करगी तुम्हें वेदित भोजन करगी प्रभु प्रसाद पट दूषण धरई प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। यहाँ लोग एक एक बोरी चावल के लिए अपना धर्म बेच देते हैं महाराज। बेचे ही वेद धर्म दुहि नहीं, बेचे ही धर्म वेद दुहि नहीं। कलयुग में सुदामा जी के जीवन से, चरित्र से सीखिए कि इतनी जीवन में विपत्ति घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अपने धर्म से समझौता उन्होंने कभी नहीं किया। जब भी खाया तो भगवान को भोग लगा करके खाया। कितनी भी भूख लगी हो, कभी किसी अवस्था में भगवान को अपने जीवन में उन्होंने भुलाया नहीं। और वास्तव में भक्त वही है कि जो विपत्ति में भी भगवान का स्मरण करता रहे, संपत्ति में भी भगवान का स्मरण करता रहे। एक दिन भगवान ने सोचा कि ये तो हमारे यहाँ आएगा नहीं कभी, ना कभी किसी से कुछ मांगेगा, तो हम ही चलते हैं इसके यहाँ। तो भिक्षुक का रूप धारण करके, सुदामा जी थे नहीं, उनकी पत्नी ही घर में थी सुशीला, पहुंच गए। माते भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता ढूंढने लगी, घर में कुछ है नहीं, क्या दूं? माता हाथ जोड़ करके निकली बाहर, कहती है प्रभु मेरे घर में सूतक लग गया, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। कहे अच्छा अच्छा, कौन सा सूतक है? जनना सूतक की मरना सूतक? कहे जनना सूतक है, जन्म हो गया। कहे किसका जन्म हो गया? कहे दरिद्रा देवी का जन्म हो गया। अरे समझ गए समझ गए। अच्छा तुम सुदामा की पत्नी हो क्या? कहे हाँ। आप कैसे जानते हैं? अरे सुदामा को कौन नहीं जानता? सुदामा कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। पहली बार पत्नी को पता चला कि सुदामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इतना साधारण रहते हैं कि पत्नी को भी नहीं पता है कि सुदामा क्या है, इतना छुप करके रहते हैं। जीवन में ऐसे ही रहना चाहिए, बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ रहना चाहिए। तो सुदामा जी महाराज ऐसे जीवन में थे। सुदामा जी महाराज जब आए तो माता सुशीला ने पूछा कि हे प्रभु, हमने सुना है कि आपके पति जो है, आपके जो मित्र है, वो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। एक बार आप मेरे ताई नहीं तो मेरे बच्चों के ताई चले जाइए, और वहां से कुछ न कुछ तो देंगे भगवान, सबसे खाली हाथ में भेजेंगे। तो या चित्वा चतुरो मुष्टि, चार मुट्ठी चावल, विप्रान पृथक तंडुला, चार मुट्ठी चावल लेकर के आई। अचैल खंडेन दान बत्वा, एक कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दे दिया। और सुदामा जी चले जा रहे हैं, क्या गाते हुए? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी,
हे जय। सोचते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे परिशांत होकर के थक करके लेट जाते हैं। सुबह जब नजर खुलती है तो क्या देखते हैं कि हम एक नगर में पहुंचे। वो नगर कौन था? द्वारिका नगर। और वहां से एक पथिक जाता होता है। सुदामा जी पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जानते हो? यहाँ कनुआ का घर कौन सा है? वो पथिक ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। अरे कौन कनुआ? खोजते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। द्वारपालों ने रोका। अंत में एक द्वारपाल ने बड़ा अनुनय विनय माना और मान करके भगवान श्री कृष्ण से जाकर के कहा, शीस पगाना जगाथन पे नहीं जाने को आय बस के धोती पटी से लगी तू पटिया रूपाय उपालन की द्वार खड़ो द्विज दुर्बल द्वार खड़ो दुख दुर्गम एक रहो जग शुभ शुभ विराम पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा बतावत आपनो नाम सुदामा बतावत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने जैसे सुदामा का नाम सुना अपने उपवस्त्र को फेंक दिया, अपने उपाना को पहनना भूल गए। बड़े बड़े देवता महाराज खड़े थे, बड़े बड़े ऋषि महात्मा खड़े थे और सुदामा जी से मिलने के लिए भगवान दौड़ पड़ते हैं। इधर सुदामा ने सोचा कि बड़ी देर हो गई, भगवान आए नहीं, लौटने लगते हैं तो पीछे से आवाज आती है, अरे मित्र सुदामा। सुदामा ने मुड़ करके देखा तो भगवान खड़े थे और भगवान ने अपने बाहों में आलंबन कर लिया, सुदामा को भर लिया। सुदामा के सारे जितने भी परिश्रम थे सारे ठीक हो गए। परिश्रांत जो थे, थके हुए थे, सारी थकावट खत्म हो गई और सुखी मीन जिमी जलद यगाधा तिमि हरि चरण में एक उगाधा। आज जैसे एक बड़ी सी मछली को आप किसी छोटे से बर्तन में रख दो परेशान हो जाएगी और जैसे ही समुद्र का शरण मिलेगा वो मछली पुनः प्रसन्न हो जाएगी। उसी प्रकार सुदामा जी आज प्रसन्न हो गए। भगवान लेकर के गए, अपने पर्यंक में बैठाए, अपने आसन में बैठाया भगवान ने। अपाय परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो बरसा अदेख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा। भगवान आज रोने लगे, उनके आंखों से धारा निकली और चरण को प्रक्षालन कर दिया। अंत में सुदामा को भगवान ने बैठे बैठे यहाँ से राजा बना दिया। सुदामा ने कहा कि प्रभु हमको कुछ दीजिए या न दीजिए, लेकिन आपकी भाभी ने कुछ कहा है। कहा क्या कहा? कहा 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मोरे घर घन श्याम जू नित्य एकादशी हो। तो भगवान ने कहा हे भाभी चिंता मत कर, होनी थी सो है गई अब न ऐसी हो। अब आप भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। तुझे देते तो नहीं देखा, पर जिसको दिया झोली भर दी। घनश्याम इसीलिए भगवान का नाम है। सुदामा जी चलने लगे, सोचे कि ये कन्हैया तो बड़ा कंजूस निकला, कुछ दिया नहीं। मेरे ताई नहीं दिया तो कम से कम बच्चों के ताई दे देता है, का टाफी ही दे देता, सुशीला के ताई दे देता है, का साड़ी ही दे देता, कुछ तो दे देता। भगवान ने चुपके से दिया, सुदामा को तो पता भी नहीं चला कि क्या दे दिया। सुदामा जी चले आ रहे हैं, बार बार भगवान कृष्ण को देख रहे हैं कि शायद याद आ जाए। अरे कृष्ण कुछ भूला तो नहीं? कृष्ण कन्हैया ने कहा अरे आओ आओ, एक चीज भूल गया। कहा क्या भूल गया? सुदामा ने सोचा कि शायद लौटते समय उसको याद आ गया, कुछ न कुछ देगा। कहा जो आपने कपड़े बड़े हमारे कपड़े पहने हुए हैं इसको भी उतार दो और अपने कपड़े पहन लो। सुदामा ने कहा तो बड़ा कंजूस निकला, हमने सोचा था कि बड़ा राजा है, कुछ न कुछ देवे खातिर बुलाया होगा। इसने तो और कंजूसी करी, जो कपड़ा पहनाया था उसको भी दे लिया।
सुदामा जी रस्ते भर यही सोचते गए कि कुछ नहीं दिया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सुशीला को, बच्चे कहेंगे कि चाचा ने मेरे भाई क्या भेजा, मैं क्या दूंगा। और सुदामा जी जब पहुँचे जहाँ पर टूटी झुपड़ियाँ थी, वहाँ पर बड़े बड़े सोने के महल खड़े थे। सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख यहाँ थी मेरी सुखी मड़ैया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख। बोले सुदामा महाराज की। जय हो। पीछे से आवाज आई, सुशीला ने देखी कि मेरी पति देव आए हैं। सुंदर सोलह श्रृंगार किया, गोटेदार साड़ी निकाली, सोने की थाली निकाली, आरती सजाया, सखियों के साथ छम छम करते हुए चली आई और पीछे से बोलती सुदामा महाराज की। जय हो। सुदामा ने सोचा कि कोई लगता है सुदामा नाम का महाराज आ गया है यहाँ पर, उसने सारी जमीनें खरीद ली है। लेकिन जमीन खरीद ली कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मड़ैया कहाँ चली गई? मेरी मड़ैया जहाँ गई तो कहीं मेरी सुशीला कहाँ चली गई? अरे मेरी सुशीला जहाँ गई तो कहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए? सुदामा इधर उधर ढूंढने लगे और पीछे सुशीला जी आरती की थाली लिए खड़ी थी। सुदामा जी ने पीछे खड़े होकर के देखा, कहा बहन जी थोड़ा साइड हो जाओ, मेरी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गई? मैं ही तो आपकी पत्नी हूँ। अरे सुशीला तू, इतना सोने का आभूषण ये कहाँ से? सोने की थाली, सुंदर ये गोटेदार साड़ी, ये सुंदर सुंदर महल कहाँ से? वही जहाँ गए थे वही गोवर्धन वधारी की जिला है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुझे देते तो नहीं देखा, जिसको दिया झोली भर करके दिया। इस प्रकार सुदामा जी का चरित्र दिखता है। इसके बाद सुभद्रा जी का विवाह का भी चरित्र आता है अर्जुन के साथ। और फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय भगवान एक बार पुनः कुरुक्षेत्र पधारते हैं, जहाँ नंद बाबा से उनका मिलन है। और फिर नव योगेश्वरों का संवाद जनक जी के साथ। इसी के मध्य में जनक जी के नव योगेश्वरों के संवाद में एक कथा अवधूत श्री दत्तात्रेय महाराज जी की बताना। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय ने 24 गुरु अपने जीवन में बनाए। गुरुओं की चर्चा, कुत्ते को भी गुरु बनाया, मकड़ी को भी गुरु बनाया, स्त्री को भी गुरु बनाया, अजगर को भी गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुपा कह गए सबके दाम। सबसे कुछ न कुछ सीख करके 24 गुरुओं की चर्चा। इसके बाद भगवान अपने धाम को जाते हैं, लेटे हुए रहते प्रवास क्षेत्र में, जहाँ पर वह व्याध जो बाली था वही व्याध के रूप में अवतीर्ण होता है। और दुर्वासा से मजाक करने के लिए कुछ भगवान कृष्ण के जो पौत्र रहते हैं तो सुंदर स्त्री का भेष बना करके पहुँचते हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आता है, वो श्राप देते हैं कि मुसलम थे कुलनाशनम, जाओ एक तुम्हारे गर्भ से मुसल होगा, हे सांब तुम्हारे गर्भ से मुसल होगा और तुम्हारे कुल का नाश करेगा। और सांब के पेट से मुसल होता है, उसको चूरा करवा करके समुद्र में उग्रसेन फेंकवा देते हैं। परंतु वह जो चूरा होता है समाप्त नहीं होता, वो एरका नाम की पैनी घास बनती है और एक छोटा सा टुकड़ा रह जाता है, जिसको जरा नाम की व्याध में उसको प्राप्त करता है और प्राप्त करके अपने बाण में उसको लगाता है। और भगवान कृष्ण के जितने भी वंशज थे मदिरा पी करके, युद्ध क्रीड़ा करके, जुआ खेल करके आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। जब जीवन में अंतिम समय आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विपरीत हो जाती है। वही एरका नाम की घास उखाड़ा, एक दूसरे को मारना चालू किया और पूरा का पूरा वंश भगवान का नष्ट। अंत में भगवान ने उद्धव जी को बुलाया और एक भागवत दिया, कहा उद्धव जी तुम बचे हो, तुम चले जाओ। और भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ बचे, वज्रनाभ को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम ब्रज क्षेत्र में चले जाओ, यहाँ नहीं रहना, यह द्वारिका डूबने वाली, अब ये द्वारिका शेष नहीं रहेगी। तो वज्रनाभ भी चले गए ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर प्राणियों को लेकर के। और इधर जो है उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। अंत में भगवान प्रवास क्षेत्र में लेटे हुए थे,
बट वृक्ष के नीचे। तभी वो व्यास ने सोचा कि कोई हिरण है सुंदर सा, उनके चरणों को देख करके और उस बहेलिये ने निशाना लगा करके भगवान के चरणों में बाण छोड़ा। हमारे मोहि व्याध की नाई, वही बाली ने आज व्याध का रूप धारण करके भगवान के चरणों में बाण मारा। भगवान अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, अपने शक्तियों के साथ वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। इधर कलयुग में जो राजा होंगे उनकी चर्चाएं द्वादश स्कंद में आती है। मार्कंडेय ऋषि का भी वर्णन आता है और भागवत जी का शुरू से लेकर अंतिम तक जो कथाएं हैं वो भी संक्षेप रूप से द्वादश स्कंद में प्राप्त होता है। अंत में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा, अब तो कोई संशय नहीं है। परीक्षित ने कहा कि गयो मोर संदेह, हे प्रभु मेरा सारा संदेह नष्ट हो गया, अब मुझको कोई भी दिक्कतें नहीं है। और सुखदेव जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। बोले सुखदेव महाराज की। परीक्षित महाराज ने आसन को लगाया, आसन लगा करके और अपने प्राण को वहीं पर विसर्जन कर दिया। केवल शरीर ही रहा।